Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and yes, good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया 7:19 अब हो चुके हैं और जल्दी से हम देख लेते हैं जी आज हमारे कौन कौन से दोस्त हमारे साथ प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद. अच्छा भाई, इसके अलावा जो आजकल हमने फेसबुक पे भी जो ट्विटर के मसाइल की बिना पर हमने जो है, वैसे इस वक्त ट्विटर चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन फेसबुक भी का भी सिलसिला हमने जो है वो ऑन किया हुआ है. तो फिर आप हमें फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं. हमारी जो कम्युनिटी है उसका नाम है क्या, द सनराइज कम्युनिटी ऑफ अदील अजहर. ऑलराइट, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं. एंड वहां पे इनफैक्ट मेरे पास मैसेजेस आए हुए भी हैं. सारा शहजाद का मैसेज आया हुआ है. शी सेड लिसनिंग टू योर शो ऑन द वे टू द एयरपोर्ट. कहती हैं आई एम नॉट ट्रैवलिंग बट शी वर्क्स देयर. ओके, एयरपोर्ट पे जॉब करती हैं. इसके अलावा हुमैरा काशिफ कहती हैं, ओहो ये तो काफी क्या कहते हैं जी, पीटीआई के एमएनए शब्बीर अली कुरैशी की अहलिया मेहर गिलानी ने मेरी बहन पर उसके सैलून जो कि इस्लामाबाद E11 में वाक़ है वहां पर हमला किया और मेरी बहन को बेदर्दी से मारा था. अब कोई थाना हमारी FIR दर्ज नहीं कर रहा. ये लोग पावर में नहीं है तो ये हाल है. अच्छा भाई, ये तो फिर बड़ी संगीन खिलाफ वर्जी है. तो ये आप ऐसा कीजिए कि कोई वीडियो या कोई तस्वीर वगैरह हो तो वो शेयर कीजिए. और कमाल की बात है यार, पीटीआई के किसी लीडर के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही. ये तो बहुत बड़ी हैरत की बात है. बिकॉज आपको पता है कि इसमें इस वक्त तो पीटीआई के लीडरों को, कारकुनों को, वो कहते हैं ना, नाकर्दा गुनाहों की हसरत की मिलेदाद 11 बिनकर्दा गुनाहों की सजा है. तो इस वक्त तो इनके साथ कोई वही मसला चल रहा है. उसमें तो मुझे बड़ी हैरत हुई आपकी ये बात सुन के. लेकिन ये किसी न्यूज चैनल्स को एंगेज किया जा सकता है इस चीज के हवाले से. और अगर कोई इस तरह हरकत कर रहा है तो कोई बहुत ही घटिया हरकत है यार. वैसे सीरियसली यार क्या है. अच्छा, मैंने खैर बहरहाल मैसेज पोस्ट कर दिया है फेसबुक पर और वहां पे आप जाकर मेरे इस पोस्ट के अंडर जो है फॉर द 29th of March के शो के हवाले से आप जो है वो मैसेजेस कर सकते हैं. ठीक हो गया. ऑलराइट. ओह, फरहान रजा साहब भी अभी उन्होंने बिलाकर ज्वाइन कर लिया. तो उन्होंने कहा यार पता नहीं, उनके लगता है कि अपने नफ्स के साथ जो जंग थी लगता है वो हार गए हैं इस वक्त. बट बहरहाल चलें जी. और क्या सीन है जल्दी से. आज का पहला मैसेज हमें किसने भेजा भाई? आज का पहला मैसेज हमें भेजा है जनाब हाँ, दिलदार कुरैशी साहब ने. अब मनी नहीं, उन्होंने तो वो यूज किया है मेरे ख्याल से. उन्होंने हमारा हैशटैग से यूज किया है. आगे बढ़ते हैं. जवेद साहब कहते हैं जेकब ज़ुमा बार फ्रॉम रनिंग इन साउथ अफ्रीकन इलेक्शंस. यार जेकब ज़ुमा का अभी तक दिल नहीं भरा था यार. आपको पता है कि साउथ अफ्रीका की जो पोस्ट अपार्थाइड हिस्ट्री है उसमें एक इंतहाई शेडी जो है वो कैरेक्टर था जेकब ज़ुमा. और वो बेसिकली दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे. ही इज 81 years old मैन, सीरियसली. लेकिन इन पे बहुत शदीद करप्शन के एलिगेशंस थे जिसकी वजह से इनको मेरे ख्याल से कुछ सजा वजा भी जो है ना वो हुई थी. However, his conviction and jailing for contempt of court would appear to disqualify him. The country, हाँ जाहिर है, I'm surprised ये क्यों इलेक्शन में खड़ा हो जाता है. 81 year old यार. अब छोड़ो यार, अब क्या करना है सियासत. लेकिन यार वैसे सियासत की भी जो पावर है ना यार, ये भी अजीब सी चीज है. चलें जी, और क्या सीन है. और ये सीन है दैट जवेद साहब ये भी कहा, इस पे आगे चल के जरूर बात करेंगे. सैम बैंकमैन-फ्रीड को जो है वो सजा हो गई है 25 साल की. तो जरा इस केस को भी जो हम जरूर तफसील से बात करेंगे. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एक्यूरेट एयरक्राफ्ट फ्यूल वेट असेसमेंट इज वाइटल एंड प्लेज अ पिवटल रोल. इट इज नॉट मेयरली फिलिंग द फ्यूल टैंक्स एंड टेकिंग ऑफ. वेट्स ऑफ फ्यूल हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर द एयरक्राफ्ट्स ओवरऑल वेट and balance affecting its performance, safety and efficiency. The fuel required for the flight is calculated based on the factors such as the aircraft fuel consumption rate, the distance to be traveled and any unexpected diversion and delays. जी बिल्कुल, जहाज में जितना तेल डालना होता है वो बहुत ही एक कैलकुलेशन का काम होता है. और जाहिर है जहाज का जो वेट होता है वो भी उसकी V1 वेलोसिटी जो होती है उसके लिए उसको डिटरमिन करता है कि वो कौन सी स्पीड है जहां पे जहाज जो है वो टेक ऑफ के लिए अपनी नोज अप करेगा. एंड ऑल इट ऑल डिपेंड्स कि कितना वो लगेज कैरी कर रहा है एंड व्हाट इज द वेट ऑफ द फ्यूल दैट दे आर कैरिंग. बट नेवरदलेस थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. साकिब शान साहब कहते हैं हैव यू सीन द डॉक्यूमेंट्री ऑन डॉक्टर आमिर लियाकत ऑन रफ्तार टीवी? व्हाट डू यू से? यार ये तो दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई शुड बी आस्किंग यू गाइस. Have you guys seen the documentary of Dr. Amir Liaquat on Raftar TV? What do you guys say? Now, I'm honestly not saying that
मैं ज़ाहिर है क्योंकि खुद रफ्तार के लिए थोड़ा बहुत टाइम अपना देता हूँ, और राइट नाउ मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था दैट आई एम वर्किंग ऑन अ सीरीज ऑफ व्लॉग्स फॉर रफ्तार. सो अ लिटिल पार्ट ऑफ द टीम, ये तो मैं आप लोगों से पूछूंगा आप लोगों का क्या कहना है. आमिर लियाकत की ये जो उनकी एक लाइफ के ऊपर ये जो बनाई गई है 2 पार्ट सीरीज, व्हाट इज योर टेक? आई मीन आई एंजॉयड लिसनिंग टू इट, और बहुत सारे उनकी जिंदगी के जो बड़े कंट्रोवर्शियल पहलू हैं उसको बहुत एहतियात के साथ टच करते हुए जो है ये गए हैं. आई थिंक दैट इज व्हाट रफ्तार हैज बीन डूइंग. दे आर नॉट ट्राइंग टू बी कंट्रोवर्शियल बट द फोकस इज ऑन द इंफॉर्मेशन शेयरिंग. सो जरा आप जरूर हमें बताइएगा इस हवाले से आपका क्या कहना है. ओके जी, और क्या सीन है. पीर जहीर साहब का मैसेज आया हुआ है हमारे पास, अभी आया है मेरे पास, और उन्होंने हैप्पी एनिवर्सरी टू रजा भाई. So sorry I could not send the greeting yesterday due to Twitter cheats and I don't use VPN. चलें, आपने कल हमें WhatsApp नहीं किया, आपने आज WhatsApp कर दिया है. थैंक यू सो मच. रजी मर्चेंट साहब जो हैं, आपने रजा लिख दिया, एक्चुअली मेरे मुंह से भी रजा निकल गया. तो रजी मर्चेंट साहब अगर हमारी इस वक्त ट्रांसमिशन सुन रहे हैं तो उनको पीर जहीर की जानिब से शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. वैसे कितने साल हो गए ये किसी ने जिक्र नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है, बट बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं विल इट बी अवेलेबल इन पाकिस्तान? जी, स्टारलिंक का आपने जिक्र किया. स्टारलिंक जो है वो अब, ये कल इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था और स्टारलिंक ने भी ट्वीट किया है दैट इट इज नाउ अवेलेबल इन अर्जेंटीना एज वेल, और it is the 72nd country in the world where people can access high speed low latency internet from space. और Starlink is available in Argentina. आप कहते हैं will it be available in Pakistan? Eventually it will be available in Pakistan. I think अब से कुछ अर्सा पहले ये जो हमारा एक यार अभी आज बात करेंगे जरा टेक के हवाले से. अरे कल YouTube शो नहीं किया ना, बहुत सारी बातें बिल्कुल मेरे जैसे लग रहा है ना रही नहीं है, मेरे अंदर ज्वालामुखी फट रहा है, बिकॉज इस मुल्क से पोटैटो चिप्स ठीक बन नहीं रहे आजकल, और आप जो है वो बात कर रहे हैं कि हम जो है ना वो माइक्रो प्रोसेसर जो है ना वो बनाएंगे एंड सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे. बहरहाल चलें आगे बढ़ते हैं. अब हमें ये भी पता चल गया कि इस सोच के पीछे कौन बंदा था, वो भी पता चल गया. तो वही जो बंदा इस सोच के पीछे है कि पाकिस्तान जो है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में घुस जाए, वही बंदा अब जो है वो उसने मुलाकात की थी स्टारलिंक की टीम के साथ पाकिस्तान में स्टार्ट करने के हवाले से. लेकिन देखिए, याद रखिएगा, जिस दिन पाकिस्तान में स्टारलिंक का आगाज हो गया, हमारे स्टेट के पास what is Starlink going to do? I mean, it is going to liberalize the internet, the access to the internet. तो आपके ऊपर कोई पाबंदी चलने नहीं वाली, बिकॉज हजारों किलोमीटर ऊपर से बैठी हुई सेटेलाइट जो है वो आपको डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होगी. और जिस दिन ये गेम, अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले काफी सारे लोगों ने स्टारलिंक को ये टैग करके भी ये बात बोली थी कि पाकिस्तान के लिए आप फ्री इंटरनेट एक्सेस जो है वो ऑन कर दें, जिस तरह आपने यूक्रेन के लिए किया था कि लोग जो है वो कम से कम इंटरनेट को एक्सेस कर सकें. और उसके लिए वो लोग टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उस पर इन्हिसार ना करें. लेकिन ऑफ कोर्स इलॉन मस्क के कान में जू नहीं रहेंगी. अगर उसको पता भी चलता था वो ये नहीं करता, बिकॉज आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे ये सारी कंपनियां भी जो होती हैं ये इनके भी अपने सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि उनको पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी इदारे में कोई बहुत इंटरेस्ट है. दे जस्ट डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान. ऑल आई वांट टू से दैट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस. दैट्स द पॉइंट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. पाकिस्तान में आएगा सर, इवेंचुअली आएगा. लेट्स सी क्या होता है, कब आएगा. ओके जी, पीर जहीर साहब ने कहा है कि जी अली जफर का न्यू कलाम मौला चला दें. ऑलराइट, ये मैं देख लेता हूँ इसको. और अच्छा, आपने एक कोटेशन भी रखी है, यू डोंट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स, यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ. वाह, क्या बात की है आपने, जबरदस्त. ओके जी, अच्छा, आपने पानी का बुलबुला की भी दरख्वास्त की है, जिसके नीचे आप देखें अकील नोबडी का लिखा है कि भाई जान छोड़ दो पानी का बुलबुला की. हाँ, वैसे वाकई काफी सारे लोग अब इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं. तहसीन अमजद क्या कहते हैं, वी वॉच्ड मैम नौशीन कंप्लीट प्रोग्राम दैट वाज ऑन एयर ऑन बोल न्यूज रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ. वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंसाइटफुल टॉक. बाय द वे, इज मैम नौशीन अ साइकियाट्रिस्ट? नो, शी इज नॉट अ साइकियाट्रिस्ट. लेकिन इनका क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वगैरह और उन चीज़ों से इनका ताल्लुक है, तो वो इन चीज़ों को बहुत अच्छा समझती हैं. इस वजह से आपको जो है वो उनकी बातों में ऐसा लग रहा होगा कि कोई एक्सपर्ट बात कर रहे हैं. तो डॉक्टर नौशीन अगर सुन रही हैं तो तहसीन अमजद ने एप्रिसिएशन भेजी है. सारे भाई के प्रोग्राम में डॉक्टर नौशीन जो है वो गई थी.
तहसीन अमजद देवी कहते हैं वेरी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट अबाउट अल करम स्टूडियो, नो हाउ अबाउट देयर रिटेल बिजनेस, बट द गेस्ट तो इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट थी. हाँ, वो गेस्ट इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट थी बिकॉज काफी ज्यादा गेस्ट इंग्लिश में काफी फ्लुएंट होते हैं. ओके, अ साउथ कोरियन कंपनी इज ऑफरिंग स्टाफ $75,000 फॉर ईच बेबी दे प्रोड्यूस. वाओ मैन, जबरदस्त. साउथ कोरिया, आपको पता है, अब्दुल रजाक साहब ने खबर शेयर की है. साउथ कोरिया का आपको मसला पता है कि वो एक नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे आ गए हैं और साउथ कोरिया में जो है वो इस वक्त लोग बूढ़े हो रहे हैं बहुत तेजी से बिकॉज पीपल आर सिंपली जस्ट देयर आर नॉट इनफ बेबीज बीइंग बोर्न देयर. आई मीन साउथ कोरिया इज फॉलोइंग द जापानीज एग्जाम्पल, या जापानीज ये अब से कोई 20 साल 30 साल पहले जिस डगर पे चल पड़े थे साउथ कोरियंस अब वहां पर हैं और अब चाइनीज आर अबाउट टू फॉलो देम एज वेल. बल्कि मैं कल परसों एक खबर पढ़ रहा था BBC में जिसमें लिखा हुआ था कि जापान का जो सबसे बड़ा डाइपर मैन्युफैक्चरर है उनके बारे में उन्होंने बताया था दैट नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग मोर डाइपर्स फॉर अडल्ट्स देन फॉर किड्स. जस्ट इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट एंड अ स्टैटिस्टिक दिस इज. वाओ. चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद हम शामिल करेंगे एक सूफी कलाम जिसका नाम है पानी का बुलबुला. Life is all bubble of water, you and me bubble of water. देखें, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि कितना सूफी सॉन्ग है यार, ये जबरदस्त है. आप लोगों ने इस गाने को एंजॉय किया होगा. पानी का बुलबुला हर हफ्ते ही करते हैं आप लोग. मुझे पता है कि इस गाने के हवाले से कुछ रेजिस्टेंस जो है वो मुझे इस वक्त फेस हो रही है, लेकिन रेजिस्टेंस उन लोगों से जो है ना फेस हो रही है जो कि इस गाने की टारगेट ऑडियंस है नहीं. अगर आप समझ रहे हैं कि आप इस गाने की टारगेट ऑडियंस हैं तो फिर आपको शदीद गलतफहमी है. बच्चे हैं इसकी जो टारगेट ऑडियंस. और जैसे वानिया का मैसेज मेरे पास आया हुआ है ना, और वो ये कहती हैं कि टुडे इज फ्राइडे एंड इट्स पानी का बुलबुला डे. आई लाइक दिस सॉन्ग अ लॉट. सी देखिए, अब मैं गाना चलाना बंद कर दूंगा तो फिर वानिया नाराज होगी मुझसे, तो फिर आप लोग मनाएंगे जाके क्या? बताइए मुझे, बताइए मिस्टर नोबडी. आगे बढ़ते हैं. हसन बेग कहते हैं व्हाई वाज स्टोनहेंज बिल्ड. बताएं. Stonehenge, a group of giant stone in Salisbury Plain in Britain, about 3,500 years old. Some people believe it used to study the sky. These stones came here, which stand up to 4.6 meters and weigh around 30 to 50 ton. हाँ, ये तो अभी तक किसी को समझ में ही नहीं आई ये बात कि ये Stonehenge जो है ना वो क्यों बना हुआ था. असल में बरतानिया के साथ सीन ये हुआ कि उनके पास कोई शदीद आसार कदीमा तो है नहीं उनके पास. अब उनके पास यही पत्थर बचे. उन्होंने कहा यार इन्हीं पत्थरों की ना कोई बना दो गेम. सारी गेम होती है ब्रांडिंग की बच्चों. अब इन्होंने जो है ना वो ब्रांडिंग करके स्टोनहेंज को बना दिया था. पता नहीं कोई बड़ी मैजिकल यहाँ पे गेम होती थी, पता नहीं क्या होता था. सो उसके बारे में पता नहीं, यहाँ तकरीबात भी होती हैं और पेगन बिलीव्स का जिक्र होता है. तब 3,500 साल पहले यहाँ क्या होता था, क्या वो स्टार्स को ऑब्जर्व करते थे. आई मीन जस्ट कम टू थिंक ऑफ इट यार, 3,500 साल का मतलब ये कि 1500 कबल मसीह की जो है हम बात कर रहे हैं. और ये तो जो अब्राहमिक एज वगैरह और उस वक्त का ये जिक्र है. दे आर प्रीटी ओल्ड, दैट्स व्हाट दे क्लेम एट लीस्ट. बट क्यों बने थे, नोबडी हैज अ डेफिनेट आंसर ऑफ कोर्स. ओके जी. अब्दुल रजाक साहब कहते हैं मेटा के निगरानी बोर्ड ने हाल ही में उसे तजवीज दी है कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट पर उर्दू और अरबी लफ्ज शहीद के इस्तेमाल पर लागू मुकम्मल पाबंदी को खत्म कर दे. हाँ यार, ये तो वैसे खत्म कर देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है. कराची में यहूदियों की एक बड़ी इबादतगाह थी जिसे मस्जिद बनी इसराइल कहते थे. जब गैर मुल्की फौजियों के जहाज कराची की बंदरगाह पर लगते थे तो उनके यहूदी सिपाही वहां आकर इबादत किया करते थे. उसकी एक तस्वीर भी आई हुई है 1948 में. इट वॉज कॉल्ड द बनी इसराइल मॉस्क. हाँ यार, एक जमाने में यहाँ पे कराची में यहूदियों की कुछ तादाद रहा करती थी, बट ऑफ कोर्स एवरीवन लेफ्ट. एक साहब हैं जो कि अपने आप को, वो ट्विटर पे भी काफी एक्टिव हैं और वो अपने आप को लास्ट ज्यू ऑफ पाकिस्तान कहते हैं. सतनी बैन के हाल करके कुछ करके उनका जो है ना वो नाम है. अच्छा जी. वी ऑल्सो लाइक पानी का बुलबुला, बंद नहीं कीजिएगा. हिबा एंड मुस्तफा, देख लें आप, देख लें क्या किया जाए, आप मुझे बताइए. अब हेलो अदिल अंकल, एक और मैसेज आने वाला है मेरे पास अभी ना, वो टाइपिंग हो रही है उस मैसेज की, मुझे पता है. वो भी पानी के बुलबुला के हक में जो है ना वो मैसेज आने वाला है. सो आई नो दैट इन एडवांस. ऑलराइट. जुल्फी साहब क्या कहते हैं जी, एस्केलेटिंग टेंशन एंड अ नेम प्रीटी कॉमन टू ऑलमोस्ट एवरी इंस्टेंसेस ऑफ एस्केलेटिंग टेंशंस. क्या हो गया भाई? चाइना इज नॉट अलाउइंग फिलीपींस टू एक्ट विलफुली ऑन साउथ चाइना सी इशू. चाइनीज मिलिट्री स्पोक्समैन
अच्छा, यूएस इंटरफियरेंस. हाँ, आपने यूएस इंटरफियरेंस के हवाले से बात की. फिलीपींस और अमेरिका आपस में बहुत करीब करीब हैं और चाइना की सर्टन रेड लाइंस हैं. साउथ चाइना सी में भी चाइना जो है ना वो ज्यादा कोशिश करने नहीं देता किसी मुल्क को, तो फिलीपींस को बार बार वो वार्निंग जो है वो इस हवाले से करते रहते हैं. अच्छा जी, अली क्या कहते हैं, द हॉलीडे मोड इज टर्निंग ऑन फ्रॉम दिस वीकेंड एंड प्लीज प्ले पानी का बुलबुला. बेटा पानी का बुलबुला तो मैं चला चुका हूँ आज, लेकिन ये हॉलीडे का मोड अभी कहाँ से हो गया? अभी तो हॉलीडे का मोड आने में एक हफ्ता रह गया है. बट या लेट्स सी. अच्छा जी, बशीर अहमद साहब कहते हैं, अदील भाई आपकी स्टॉक एक्सचेंज वाली शो यूट्यूब पर मैंने 2 मरतबा देखी, लेकिन मेरा सवाल है कि यहाँ सऊदी अरब से रहकर ब्रोकर तक रसाई कैसे मुमकिन है और इसका अकाउंट कैसे ओपन होगा? भाई देखिए, इसमें आपके लिए जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है, आपके लिए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी और बड़ी शानदार प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की थी, जिसका नाम रोशन डिजिटल अकाउंट है. एक जमाने में बड़ी कामयाब प्रोडक्ट वो रही है और काफी सारे लोग जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह थे वो इसके नंबर को बड़े रेगुलरिटी के साथ और बहुत ही कहना चाहिए इसको अहमियत देकर इसको ट्रैक किया करते थे कि इस दफा आरडीए में कितना नंबर आया, कितना नंबर आया. जाहिर है जी, आपको पता है कि पिछली हुकूमत के जाने के बाद और फिर जाहिर है स्टेट बैंक में चेंज ऑफ गार्ड्स होने के बाद आपको आरडीए में अब वो शायद इंटरेस्ट नजर नहीं आता जो रजा बाकर साहब के जमाने में नजर आया करता था. तो मैं बताया, खैर वो एक अलग डिस्कशन है. लेकिन आरडीए स्टिल अलाइव और थोड़ा बहुत नंबर उसमें अभी भी आता रहता है. और आरडीए का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज उसके थ्रू आप जो है वो पाकिस्तान में इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो इफ यू हैव गॉट एन आरडीए अकाउंट माय फ्रेंड, सो यू कैन टॉक टू योर बैंक एंड स्टफ. अदरवाइज ना हो तो फिर आप मैं एंड में फिर वही करता हूँ यार, इतना मैं नेक आदमी हूँ, हर एक को अपनी हेल्प ऑफर कर देता हूँ फ्री में मैं. तो आप फिर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, कुछ करते हैं आपके लिए, करवाते हैं. अगर आपने आरडीए अकाउंट नहीं खुला है तो आपका वो भी खुलवा के फिर आप उसमें चाहें तो इक्विटीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. बिकॉज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के लिए एक्चुअली इज अ वेरी गुड थिंग, अ वेरी गुड प्रोडक्ट. यार मुझे तो हैरत ये होती है कि इतना टाइम क्यों लगा इस चीज को आने में. ओके जी, क्या जी जीशान महमूद कहते हैं टू व्यू द, अच्छा नहीं, तो ऐड है यार, तो ऐड पढ़ लिया था मैंने अभी. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अमेजिंग. अच्छा, कहते हैं जापानीज ट्रेन आर अमंग द वर्ल्ड मोस्ट पंक्चुअल, देयर एवरेज डिले इज जस्ट 18 सेकेंड्स. यार जापानी अजीब लोग हैं यार भाई. ये तो इनकी जो एथिक्स हैं ट्रेन वालों के, जरा भाई वो आप पढ़ें तो अपना फहीम भाई, और आपको पता चलेगा उसमें कि यार ये कभी ज्यादा डिले हो जाए तो इनके यहाँ यौम सोग मनाया जाता है अगर ये बहुत लेट हो जाए. और जिस तरह ये अपनी शर्मिंदगी का इजहार करते हैं ना लोगों से लेट होने के ऊपर, जिस तरह ये माफिया मांगते हैं, कभी आप जरा चेक करें. मुझे तो डर लगता है कि कहीं कभी कोई जापानीज रेलवे का चेयरमैन खुदकुशी ना कर ले कि हमारी ट्रेन जो है ना वो 1 घंटा लेट हुई है. बिकॉज आपको पता है ना जापानीज में शेम का एलिमेंट बहुत है कि अगर उनको शर्म हो तो यानी वो शर्म से जो है ना वो अपनी जान ले लेते हैं, वो खुदकुशियां कर लेते हैं. आप वो देखिएगा ना फिल्म द लास्ट समुराई, माय फेवरेट मूवीज में से एक फिल्म, उसमें भी आप देखिएगा ये वाला फैक्टर जो है ना दिखाया गया है कि हाउ दे किल देमसेल्फ आउट ऑफ शेम. सो या दैट्स द थिंग. सो बहुत अजीम कौम है भाई ये जापानी जो है ना, क्या बात है. ऑलराइट, चलें जी. अली कहते हैं फॉर मी दिस वीक आई हैव 3 to 4 days ऑफ. स्कूल इज ऑफ ऑन मंडे. जुमातुल विदा, भुट्टोस बरसी. जबरदस्त मैन, वाकई ये सिंध में तो बच्चों के मजे आने वाले हैं. भुट्टो की बरसी भी है. जुमातुल विदा पर भी स्कूलों की छुट्टियां होती हैं. वाह मैन, अमेजिंग. और जबरदस्त वाकई. आपका हॉलिडे मोड तो ऑन हो गया, बच्चों की 2 हफ्ते की छुट्टियां आ रही हैं यार, क्या बात है. फहीम अली खान ने दुआ भी भेजी है भाई, हमें अल्लाह काफी है और वो बहुत कारसाज है. जबरदस्त जी, बिल्कुल. हस्बुनल्लाहु एक इतनी खूबसूरत बात है कि अब मेरे लिए अल्लाह काफी है. पता नहीं हम किनों से दुआएं मांगते फिर रहे हैं यार, ये कर दें वो कर दें, अल्लाह काफी है यार, और कोई हो सकता है क्या. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे उसके बाद. इस इन द मीन वाइल बाय द वे फेसबुक पे भी काफी सारे मैसेजेस जमा हो गए मेरे पास, अभी उनको पढ़ने का फिलहाल अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं था, लेकिन अब मैं करूंगा ये कि 8:15 के बाद जब मैं वापस आऊंगा इंशाल्लाह तो फिर मैं आके जो है ना वो इस पे बात करूंगा. अच्छा, बबल ऑफ वाटर के हवाले से मैसेज पढ़ लेते हैं जरा. जुनैब कहते हैं एवरीथिंग इज बबल ऑफ वाटर, स्टे पॉजिटिव. कुछ बड़े भी इस सॉन्ग के फैन हैं, पीर ज़हीर साहब हैं और जुनैब भी हैं, बिल्कुल यार. एंड देन हमजा तलहा कहते हैं हेलो दिल अंकल, वी आल्सो लाइक पानी का बुलबुला. हमजा, तला एंड माहीन. ऑलराइट, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. अच्छा यार, ये बच्चों के तो वाकई बड़े मजे आ रहे हैं और मुझे भी पता ही चला कि जुल्फिकार अली भुट्टो के इंतकाल की बरसी जो है उस हवाले से छुट्टी है. तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की 1 अप्रैल की छुट्टी है इन ल्यू ऑफ ईस्टर मंडे, और ईस्टर के बाद जो ऑफ कोर्स मंडे, तो वो जो हमारे मिशनरी स्कूल्स होंगे ज़ाहिर है वो भी इस हवाले से बंद होंगे. फिर आपको पता है कि यौम अली का भी सिलसिला है, तो कराची का जो ओल्ड सिटी वाला एरिया है वहाँ पे भी कुछ आई एम श्योर दुकानें शुकानें, मेरा मतलब ट्रैफिक वगैरह और इलाके जो है वो बंद होंगे. तो यार ये तो वाकई है, दिस इज एब्सोल्युटली ऑन मैन, जबरदस्त. चलो जी, ग्रेट. और क्या सीन है? और जो है वो बल्कि तहरीम का मैसेज आया है. शी सेज के बहुत सारे स्कूल जो है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर ऑफ फ्रॉम 1st till 14th of April. अमेजिंग मैन, अमेजिंग. क्या बात है, जबरदस्त. अच्छा जी, मोहम्मद अर्दिल का मैसेज आया है. सलाम अदील अंकल. अब मुझे उम्मीद मैं करता हूँ कि मैंने आपका नाम जो है ना वो सही उसकी अदायगी जो मैंने की है आपके नाम की वो सही की हो, बिकॉज बहुत ही मुनफरिद आपका नाम है बेटा और काफी ढूंढ के जो है वो रखा होगा. अलिफ रे दाल लाम. ऑलराइट. डॉक्टर शैला का मैसेज आया है. वी ऑल्सो लाइक पानी का बुलबुला. ऑलराइट, दैट इज ग्रेट. सी, मैं तभी तो मैं बोल रहा हूं, ये अब एक तब्दीली आ चुकी है, अब इसको आप रोक नहीं सकते. जैसे पाकिस्तान में तब्दीली एक आ गई है. मैं वो इमरान खान वाली तब्दीली की बात नहीं कर रहा, मैं एक और तब्दीली, वो 8 फरवरी वाली जो है गेम है ना, अब वो ऑन हो गई है. अब आप जो कमीशन बना लें, जो भी कर लें, कुछ भी कर लें, कि अब रुकने वाली गेम नहीं है. चलें जी, मैं क्यों कर रहा हूँ ये बात. हुआ ये कि कल की खबर आपने सुन ली, यानी हमारे एक साहब को ना एक लेजेंड बनने का एक मौका मिला था. अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि अल्लाह ताला उसको कैसी अपॉर्चुनिटीज दे रहा होता है. रिमेंबर एक हिकायत थी, वो वाकया था. इवन तो ये वाकयात ही होते हैं, हिकायत ही होती हैं, ऐसी स्टोरीज होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उसमें बड़े अच्छे मैसेजेस होते हैं कि एक शख्स पता नहीं नेक आदमी होता है या कौन आता है, वो अल्लाह से कहता है, कुछ इस तरह होता है कि वो पता नहीं कहता है कि अल्लाह तू मुझे वार्निंग देना, जब मेरा वक्त आने वाला हो तो मुझे बता देना. तो बहरहाल जी, तो उस पर फिर यही था कि हिकायत यही आती है कि जी तुम्हारी ज़ईफ़ी आई और तुम्हें बीमारियां और ये सब अल्लाह की तरफ से वार्निंग्स ही तो थी, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए निशानियां ही तो थी कि तुम्हें बस अब मैं अपनी तरफ बुला रहा हूँ. सो हमारे यहाँ भी एक साहब को ना मुसलसल अल्लाह ताला ये मौके दे रहा है कि अपने आप को वो लेजेंड बना दें, लेकिन आप देखें वो बचपन में शायद हॉकी के बड़े अच्छे प्लेयर होंगे, वो उसको पास कर देते हैं या उसको डॉज कर देते हैं. और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ कि हमारे जो हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़िज़ जजों ने एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से राय तलब की थी. तो अब डिसाइड ये हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं, हुकूमत ही जो है वो एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक जो है वो एक इंक्वायरी कमीशन बनाएगी जो कि इसको इंक्वायर करेगा. नाउ इस मुल्क के साथ इतना मजाक हो रहा है कि अब तो लिटरली अब तो इन मामलात में हंसी आती है. आपको पता है ना कि जी फैजाबाद केस में भी जो है वो इन्हीं मौसूफ का मैं जिक्र कर रहा था, जिनके एक फैसले के बाद एक कमीशन बना था. उस कमीशन ने आपको पता है कि एक उस वक्त के जर्नैल को मैसेज किया था कि सर वो जरा कम है, टाइम मिला तो कमीशन के सामने आ जाए. उन साहब ने कमीशन के सामने आने से मना कर दिया था और एक ईमेल कर दी गई थी कि यही जवाब है, अब आप देख लीजिए मेरी तरफ से. खैर उसका फैसला सब कुछ आपने देख लिया, शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल कर दिया, ये हुआ फलाना हुआ. तो ये जब किसी भी इशू को हमारे यहाँ बस के नीचे फेंकना होता है तो उसके लिए कमीशन बना दिया जाता है. तो जी हुआ यही है, जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का जो है ऐलान कर दिया. बाकी जितनी बातें होती हैं ना वो स्मोक स्क्रीन होती हैं. मसलन चीफ जस्टिस कहते हैं अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, अदलिया की आजादी पर किसी सूरत पर समझौता नहीं किया जाएगा, खत लिखने वाले जजेस को बुलाकर तहफ्फुज़ात उन्होंने उनके सुने. अच्छा जी, अदलिया की आजादी यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम करेंगे. वजीर आजम से कल उनकी जो है वो मुलाकात हुई और देखें अगर आप ये जजेस का खत पढ़ेंगे तो भैया उनका जो पैराग्राफ नंबर 6 में उसमें तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव के बारे में ही तो बात की है. देखिए जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है वो पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव के अंदर ही आता है, तो जिसकी तरफ उन्होंने फिंगर पॉइंटिंग की है वही इसकी बैठ के किस तरह इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे. बट एनीवे आगे बढ़ते हैं जी, क्या सिलसिला है. ओके आगे बढ़ते हैं जी. सिविलियन ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी. सिर्फ उन मुकदमात के फैसले सुनाए जाएंगे जिनके मुल्जिमान ईद से पहले रिहा हो सकते हैं
इससे असल केस मुतासिर नहीं होगा, अदालत का ये कहना है। रिहाई पाने वालों के नाम और अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली गई है। केपी हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर दी गई है। मुल्जिमान की तादाद 105, ईद से कबल 15 से 20 रिहा हो सकते हैं। 1 साल से जायद सजा पाने वालों को रियायत मिलेगी, अटॉर्नी जनरल का ये कहना है। आगे बढ़ते हैं जी, क्या सिलसिला है। जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद, पीटीआई का आजाद अदलिया कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए तहरीक का ऐलान। इतवार को केपी में रैली, इमरान खान ने पैगाम दिया जिससे ज्यादती हुई वो व्लॉग अपलोड, चीफ जस्टिस को खत भेजेंगे, बैरिस्टर गौहर का ये कहना है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। और ये सीन है कि डॉन को देखते हैं जरा। सीजेपी एंड पीएम एग्री टू प्रोब क्लेम्स ऑफ मेडलिंग। ओके, इसके अलावा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स लॉयर बैक्स क्वेश्चंस बाय कोर्ट चोजन काउंसिल। ओके, हाँ सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये भी हो गया। नकवी एंड गंडापुर ज्वाइन हैंड्स टू टेम टेरर। अच्छा जी, कल पीटीआई वाले आप जानते हैं जो उसके सपोर्टर्स हैं वो काफी गुस्से में थे, बिकॉज पीटीआई की जो इसको पाकिस्तान में वाहिद गवर्नमेंट है, अली अमीन गंडापुर जिसको हेड कर रहे हैं केपी में, उनकी मुलाकात हुई कल मोहसिन नकवी से। आप ये भी जानते हैं कि पंजाब में पीटीआई पे जो मुश्किल वक्त उन्होंने पिछले 1.25 साल देखा, उसका काफी लोग जो है वो ब्लेम मोहसिन नकवी पर ही डालते हैं। और जिस गर्मजोशी के साथ कल अली अमीन गंडापुर ने उनसे मुलाकात की, तो ज़ाहिर लोग जो है वो कुछ शकूक व शुबात का इजहार बहरहाल इस हवाले से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। बिल्स टू राइज फर्दर एज नेपरा ओकेस 2.75 रुपीज पर यूनिट हाइक अक्रॉस द बोर्ड। Tariff increase set for April and June quarter also applies to K-Electric consumers. Decision will help power companies collect over 120 billion rupees. Election Commission of Pakistan oath कहता है जी, oath taking impasse in KP में stall Senate polls. Commission urged by Provincial Assembly Speaker's refusal to administer oath to member elected on reserved seat. All right, ये जो कुछ मामला, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आते हैं, इसको आम फहम जबान में एक डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। आपने देखा ना कि आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक गिराते हैं और फिर उसके बाद जो डोमिनोज हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर उस डोमिनो को गिरने नहीं दिया जाता तो पाकिस्तान आजकल जिस तरह के रिडिकुलस हालात से गुजर रहा है, शायद ऐसा नहीं हो रहा होता। लेकिन खैर चलें जी, क्या कह सकते हैं। और हाँ भाई, और क्या सीन है। हाँ, आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पाकिस्तान की क्वार्टरली जीडीपी का नंबर जो है वो सामने आया है, और उस क्वार्टरली जीडीपी के नंबर में पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। और ऐसा लग रहा था कि आपकी इकोनॉमी का जो एक मोमेंटम बना है, वो मोमेंटम भी आके रुक गया है। तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के प्रोग्राम में, क्योंकि अभी मुझे बढ़ना है एक टाइम चेक की जानिब और कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और वापस आके हम जरा खेलों के हवाले से बात करेंगे। So don't go anywhere and keep listening, and remember if you wish to participate in the program, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil। और इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, हाँ आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी जो सनराइजर्स कम्युनिटी सर्च कीजिए और वहां पे एक पोस्ट मैंने लगाया हुआ है, उसके नीचे कमेंट कीजिए, एंड या लॉट्स ऑफ कमेंट्स देयर, सो वो मैं इंशाल्लाह सब वापस आके शामिल करूंगा। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil and good morning। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, ऑलराइट चलें जी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो फिटनेस कैंप है काकूल में वो जारी है। वैसे कल मैं इसकी थोड़ी तस्वीरें वगैरह देख रहा था, एक तो मौसम बड़ा खूबसूरत हुआ था और ऐसा लग रहा था कि एबटाबाद में अभी भी अच्छी खासी सर्दी है। एबटाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर है वो खुनकी कह सकते हैं आप। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के किसी और शहर के लिए वो एक बहुत ही अच्छा और प्लेजेंट वेदर होगा जहाँ पे खिलाड़ियों की खूब मशक की जा रही है। ज़ाहिर है कल पाकिस्तान के सोशल मीडिया सर्कल्स में वो जो 2 किलोमीटर रनिंग करवाई गई है उसका डिस्कशन चल रहा था। अच्छा, जिसमें ज़ाहिर है ये बात आई कि जी फलाना ने, इरफान खान नियाजी जीत गए, सबसे फास्ट उन्होंने किया। इरफान खान नियाजी का ये कहना है कि जी उन्होंने ये जो 2 किलोमीटर का फासला है ये एक बहुत ही जबरदस्त टाइम में जो है ना 6 मिनट और 47 सेकंड में जो है वो उन्होंने तय किया है ना। 6 मिनट और 47 सेकंड का मतलब जो है वो ये है कि उन्होंने तकरीबन कोई 3.25 मिनट फी किलोमीटर वो भागे। एंड 3.25 मिनट फी किलोमीटर भागना
दिस इज अ प्रीटी एलीट स्पीड, आई एम टेलिंग यू दिस. आई मीन जो दोस्त हमारे जरा रनिंग वगैरह और इन चीज़ों को जानते हैं या जो इसमें जॉगिंग वगैरह करते हैं उनको अंदाजा हो और अपने अपने टाइम को मॉनिटर करते हैं, उनको इस बात का अंदाजा होगा कि ये 3-3.25 मिनट भागना 1 किलोमीटर इज अ वेरी वेरी डिसेंट पेस. और बाकी खिलाड़ियों की भी जो स्पीड्स आई हैं दे हैव बीन क्वाइट गुड और रिजवान दूसरे नंबर पर आए. तो इसका मतलब तो ये कि यार ये तो बहुत जबरदस्त एथलीट्स हैं. लेकिन आजम खान के बारे में ज़ाहिर ये खबर आई है, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी कि वो ये फासला मुकम्मल नहीं कर पाए. वो जो ये बातें आ रही हैं कि जिन्होंने 20 मिनट में ये फासला तय किया और ये हुआ, मेरा ये ख्याल है कि एक तो देखें 20 मिनट में 1.5 किलोमीटर करना तो फिर ये तो लिटरली चहलकदमी वाली स्पीड भी. हो सकता है कि उन्होंने भागना शुरू किया हो, 500-600 मीटर भागने के बाद थक गए हो, बैठ गए हो, उनको ये बोला हो कि नहीं योर क्लॉक इज ऑन, टेक वॉट एवर टाइम दैट यू वांट टू टेक, लेकिन रेस्ट लेते हुए करो, कुछ करो. तो हो सकता है ये सब करके उन्होंने किया, हो सकता है, लेकिन तुम्हें भागना है, यू डोंट हैव टू वॉक. दिस कुड बी द ओनली एक्सप्लेनेशन जो मुझे समझ में आती है. बाकी अल्लाह मालिक है क्या होगा. बाकी चलें जी, गुड हो रहा है जो भी है, देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है. अखबार का लिखना जरा देखें आप. क्रिकेटर को फौलादी बनाने का मिशन जारी. यार को खुदा का खौफ करो, 2 हफ्ते में फौलादी बन जाएंगे. वो शरबत फौलाद पिलाएंगे. एक किसी आता है ना करशी का शरबत फौलाद, फौलाद ही फौलाद. यार वही वाला सीन लग रहा है कुछ मुझे. लेकिन खैर चलें जी. पाकिस्तान क्रिकेट में ताम जो ये ट्रेनिंग अपने का चल रही है, लेकिन एबटाबाद ने पता नहीं खिलाड़ियों को मोबाइल फोन्स वगैरह दिए हुए, क्या दिए हुए, नहीं देने चाहिए इनको. बिल्कुल कट ऑफ कर दें जरा कुछ दिनों के लिए इस तरह की टॉक्सिसिटी से, जिस तरह हम अपने कैंप्स में करते हैं ना. वी टेक अवे द मोबाइल फोन्स एंड देन दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट द वर्ल्ड वाज प्रीटी ओके इवन विदाउट यू. सो अब कप्तानी की तब्दीली की जो आवाजें हैं वो काफी जोर जोर से आनी शुरू हो गई हैं और लग रहा है कि एक बार फिर से बाबर आजम को कप्तान जो है वो बनाया जाएगा. मेरे ख्याल से देखिए बात सुने, अगर कोई बंदा उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी देने के हवाले से कहता है कि वो ये गलत काम हुआ था, तो अभी भी जो किया जा रहा है ये गलत काम किया जा रहा है. देखो यार यही तो प्रॉब्लम हमारे एड हॉक डिसीजंस होते हैं कि एक बंदे को टाइम हम देते नहीं है और फिर उसके बाद जो है ना वो कहते हैं कि यार इसने 2 साल परफॉर्म नहीं किया, 2.5 साल इसको फारिग कर दो ओहदे से. ये आपको पता ना किन का माइंडसेट है हमारे यहाँ. सो ये भी है कि जी कप्तान को भी जो है वो एक आपने उसमें सिर्फ एक सीरीज जो है कप्तानी की अभी और आप उसके बाद जो उसे कप्तानी से हटा रहे हैं. सो दिस इज प्रीटी अनफेयर मेरे ख्याल से, ये गलत बात है. अब ये खबर चल रही है कि जी बाबर आजम से मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी की एंड ऑल. अच्छा ये कल मुलाकात पॉसिबल हो नहीं सकती थी बिकॉज मोहसिन नकवी कल पेशावर में थे और बाबर जो है वो काकुल चले गए. उससे पहले उनकी मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी वल्लाह आलम, जो भी है, लेकिन ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और नहीं होना चाहिए. लेट्स सी. सुना है जी बाबर को मनाने की कोशिशें की जा रही है और जैसा पता नहीं कोई बहुत बड़ा कप्तान, कोई बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी बाबर ने दिखाई हो. मेरे ख्याल से बाबर, आई रियली होप कि बाबर के अपने जो वेल विशर्स हैं वो बाबर को ये बात बोलें कि यार तू कप्तानी रहने दे बाबर, जस्ट लेट इट बी, फोकस ऑन योर गेम राइट नाउ, फोकस ऑन योर गेम, बड़ा प्लेयर बन जा यार, छा जा वर्ल्ड कप में. ये कप्तानी की चिंताएं क्यों ले रहा है यार. लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ है प्रॉब्लम. बट आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. अच्छा जल्दी से बताया चलें आपको कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज की टिकटों की फरोख्त का आज से जो है वो आगाज हो रहा है. ऑनलाइन बुकिंग के लिए ये अखबार का लिखना है कि आज की शाम से जो है वो 5 बजे ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग के लिए विंडो खुल जाएगी. काउंटर्स पर टिकटों की फरोख्त का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा. रावलपिंडी में कीमतें 500 और लाहौर में 300 से शुरू होंगी. अरे 300 से शुरू होंगी, अच्छा ठीक है, वो डर गया मैं. कजाफी स्टेडियम में हॉस्पिटैलिटी बॉक्स 6 लाख रुपए में आप खरीद सकते हैं. आखिरी मुकाबले के लिए रकम में मजीद 1 लाख का इजाफा हो जाएगा. चलें जी, गुड. आज शाम 5 बजे इट्स गोना बी गुड. आई मीन इफ यू आर इन पिंडी सीरियसली, I mean the ticket is for what 500 rupees मिनिमम वाला. और पिंडी का स्टेडियम बहुत कूल है यार, इन द सेंस कि मैं कूल इस लिहाज से नहीं कि वो बड़े एमसीजी में मैच देख रहा हूँ, नहीं, बस मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ जो व्यूइंग एंगल है ना पिंडी का वो बड़ा कूल है वो. और कहीं पे भी बैठ जाए आपको ऐसा लगता है कि यू आर राइट देयर इन द एक्शन, इन द थिक ऑफ द एक्शन मैन. जबरदस्त. तो जस्ट गो आउट देयर एंड बाय द टिकट्स, गो सपोर्ट योर टीम. अच्छा मजा आएगा यार. गुड लक टू यू ऑल और एंड गुड लक टू पीसीबी. या लिसनिंग ना. चलो जी, गुड. और क्या सीन है. और यार ये खबर मैंने पढ़ी, ये बता देना यार, ये हार्दिक पांड्या के साथ क्या सीन कर रहे हैं इंडियंस. मुझे तो लग रहा है कहीं ये उससे में आगे रिटायरमेंट का ऐलान ना कर दे. आई थिंक इसका पंगा तो यही हुआ था कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को उठाया था फ्रॉम गुजरात की टीम और उन्होंने उसको उठा के मुकेश अंबानी ने या नीता अंबानी जो है उन्होंने इसको बना दिया कप्तान हार्दिक को. और हार्दिक पांड्या को कप्तान रोहित शर्मा को हटा के, रोहित शर्मा लाइक दी रोहित शर्मा.
सुबह हुआ ये सीन कि उन्होंने फिर अब किया ये कि पब्लिक तपी हुई है, खासतौर से मुंबई इंडियन के फैंस भी तपे हुए हैं और गुजरात वाले फैंस वो भी तपे हुए हैं. तो अभी जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है मैच जो हैदराबाद में हुआ था, आई थिंक मुंबई इंडियंस के खिलाफ ही हुआ था ना. तो जैसे ही मैच खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या स्क्रीन पर आए तो लोगों ने जो है ना बोतलें उठाकर स्क्रीन को मारनी शुरू कर दी. लोगों ने अपने जूते भी जो है और दीगर अशिया जो है कचरा वगैरह वो भी स्क्रीन की तरफ फेंकना शुरू कर दिया. और बू के नारे जो है लोगों ने लगाने शुरू कर दिए. अच्छा, इंडियंस बू तो करते नहीं है, इंडियंस बी से शुरू रहने वाली एक गाली देते हैं. वो तो भारत की राष्ट्रीय अब्यूज है, राष्ट्रीय गाली है भारत की ना, वो जो बी से शुरू होती है. सो नो वाली नहीं, एक और उसकी दूसरी वाली, ठीक है. अच्छा, उसके अलावा क्या सीन हुआ कि हाँ वो सुना है जी मैच के दौरान एक कुत्ता आ गया बीच में स्टेडियम में, तो लोगों ने हार्दिक के नारे जो है ना वो लगाने शुरू कर दिए. यार सीरियसली यार, दिस इज एम्बैरेसिंग मैन, आई स्वेयर. बट खैर चलें जी. ऑलराइट, सो सीन क्या है भाई? द इंटरनेशनल फुटबॉल ब्रेक इज ऑफ एंड द लीग फुटबॉल इज बैक एंड वाओ मैन, क्या जबरदस्त गेम होने वाले हैं यार वीकेंड पे. बड़ा मजेदार मैच एक जो होगा वो होगा ब्रेंटफोर्ड वर्सेस मैनचेस्टर, नहीं ओके, सबसे बड़ा गेम जो होने वाला है वो होने वाला है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल. और ये मुकाबला जो है, एज आई सेड, देखिए आर्सेनल इस वक्त जो है वो टॉप ऑफ द टेबल है. दे हैव गॉट अ पॉइंट्स लीड ओवर मैनचेस्टर सिटी. आर्सेनल 64 पॉइंट पे है, मैनचेस्टर सिटी जो है वो 63 पॉइंट पर है. और ये मुकाबला अगर मैनचेस्टर सिटी जीत जाता है सो वो 2 पॉइंट्स छलांग लगा के आर्सेनल के ऊपर चला जाएगा. आर्सेनल जाहिर है, आई मीन बीटिंग मैनचेस्टर सिटी अवे एक बहुत मुश्किल उनके लिए जो है ये काम होगा. लेकिन फिर भी लेट्स सी, दिस इज अ डिफरेंट आर्सेनल साइड, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ अ फाइट डू दे पुट अप. इससे पहले प्रीमियर लीग में जब ये दोनों टीमें सामने आई थी एट द एमिरेट्स स्टेडियम, आर्सेनल ने 1-0 से कामयाबी हासिल की थी. पिछले साल जो ये वाला टाई हुआ था 27 अप्रैल 2023 को, उसमें मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को 4-1 से शिकस्त दी थी. अब ये देखते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ, एज आई सेड, रेजिस्टेंस आर्सेनल पुट अप. आई थिंक आर्सेनल विल बी प्रीटी हैप्पी विद अ ड्रॉ देयर अगर वो करने में कामयाब हो जाते हैं. बट मैनचेस्टर सिटी विल डेफिनेटली बी फेवरेट्स टू विन दिस गेम. लेट्स सी, लुकिंग फॉरवर्ड. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक संडे की रात 8:30 बजे ये मैच खेला जाएगा. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. ओए तगड़ा ब्रेक, मिलते हैं इसके बाद. एंड आई विल इंक्लूड ऑल द मैसेजेस जो अभी रह गए थे. सो कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. चलें जी, वक्त कम है, मुकाबला बहुत शदीद सख्त है बिकॉज हमें आप लोग के बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो अभी प्रोग्राम में शामिल करने हैं. शौक तन्हाई, अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, क्या हाल है? रमजान से आपका प्रोग्राम सुनना स्टार्ट किया, बहुत पसंद आया. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. ओके, एमी अली का ताज़ा कलाम जो है वो आ गया है और कहते हैं कि बस इतनी ही तालीम है मेरी, बस इतनी ही तालीम है मेरी, उनकी आंखें पढ़ सकता हूँ. वाह एमी मैन, फुल रोमांटिक मूड, क्या बात है. सोचना भी मना है. पानी का बुलबुला, ये बंद करने की बात हो रही है. नहीं, पानी के बुलबुले की सपोर्ट में बहुत मैसेजेस आए हैं भाई. ओके जी, गुड फ्राइडे, निशान बेग साहब कहते हैं गुड फ्राइडे फॉल्स ऑन द फ्राइडे लाइक टुडे जस्ट बिफोर ईस्टर संडे. Christians spend a day in prayer, fasting and attending church services which often include reenactment of Jesus's final hours. बिल्कुल जी, गुड फ्राइडे हम जब क्रिश्चियन कैलेंडर देखते हैं तो उसके अहम तरीन जो दिन होते हैं उनमें से एक दिन होता है. और वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक आई मीन सुनने में तो हमें लग रहा होगा कि गुड फ्राइडे वुड बी समथिंग वेरी गुड, बट एक्चुअली it's a Christian holiday which marks the crucifixion of Jesus Christ and the death at जो basically उनको जो सलीब पे चढ़ाया गया था. This was the day when this actually happened and then you know कि उसके बाद, उसके 2 दिन बाद जो है वो फिर तीसरे दिन जो है वो ईस्टर मनाया जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट एक बार फिर से अपने डिसाइपल से जो है वो मिलने आए थे. दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन ट्रेडिशन एंड क्रिश्चियन बिलीफ. ज़ाहिर है मुसलमानों का इस हवाले से जो है वो एक मुख्तलिफ ख्याल है, लेकिन गुड फ्राइडे इन फैक्ट वाज द डे व्हेन जीसस क्राइस्ट ऑफ कोर्स उनको जो है वो सलीब पे चढ़ाया गया था. और उसको ये दिन ज़ाहिर है क्रिश्चियंस जो है वो उसको मार्क करते हैं. लॉट ऑफ देम दे फास्ट, रोज़ा रखते हैं वो आज के दिन. और अगर आप लोगों ने वो वाली देखी हो, क्या नाम था उसका,
द डाविंची कोड मूवी के अलावा जो नॉवेल भी पढ़ा हो तो फिर आप देखेंगे कि उसमें क्रिश्चियंस में भी बाज लोग ऐसे हैं जो कि अपने जिस्म को शदीद ईजा जो है वो पहुंचाते हैं और तकलीफ पहुंचाते हैं. ओपस डेई मेरा ख्याल से शायद एक ग्रुप का नाम है. एनीवे, जिनको पानी का बुलबुला नहीं चाहिए वो आगे से लेफ्ट हो जाएं. अब्दुल्ला कमर, वेरी गुड. हसान कहते हैं निंटेंडो हैज सच अ लार्ज कैश रिजर्व इट कुड लूज 250 मिलियन एवरी ईयर एंड वुडंट गो बैंकरप्ट टिल 2052. क्या बात है. ये आइडिया मत दे देना ये निंटेंडो को. यार निंटेंडो हैज अमेजिंग कैश रिजर्व्स. आई थिंक उनके कैश रिजर्व्स आर 10-11 बिलियन डॉलर्स के करीब हैं. So जबरदस्त. What if PIA's all liabilities are injected in Roosevelt Hotel? Would it help? In Roosevelt Hotel, I mean, how can you do that? मुझे ये बात नहीं पता, but ये कहाँ सुनकर आया यार हसन ये बात यार कि Roosevelt Hotel में सारी liabilities. Roosevelt Hotel तो अपने भी आपको पता है कि उसकी अब कहानी काफी हद तक मुकी गई है. So I don't know how that would happen, but I mean this can be discussed. अच्छा जल्दी से अब मैं Facebook को देख लेता हूँ और Facebook पे किधर है भाई. ओहो किधर है भाई हम. या ओके पहले से स्टार्ट करते हैं. ऑल कमेंट्स जल्दी करो. ओके फर्स्ट टाइम मैसेज गोइंग टू ऑफिस इन इस्लामाबाद. थैंक यू सो मच. फरहान रजा कहते हैं बस भाई फेसबुक आज कोई कई मंथ बाद खोला है. फुल मायूस हो गया एक्स से. अबे यही तो प्लान था तो मायूस किया जाए आवाम को एक्स से. मायूस मत होना यार. नसीम है अब्बास कहते हैं जरदारी साहब इज ऑल्सो वेरी ओल्ड बट स्टिल रेडी टू सर्व द प्रेसिडेंट. आई थिंक दे आर एडिक्टेड फॉर दिस. ये बेसिकली हम जेकब जुमा की बात कर रहे थे. यार जरदारी साहब इज नॉट दैट ओल्ड बाय द वे. इन हिज लेट 60s अभी भी. वो बहुत बीमार दिखने लगे हैं. दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट जेकब जुमा इज 81 एंड डजंट लुक लाइक दैट. हमारे यार महातिर मोहम्मद तो लेट 90s में ऐसे नहीं दिखते. शाहीन ताहिर कहती हैं हाउ इज एवरीवन. ओके फ्रॉम स्टार्ट ऑफ रमजान दिस इज माय फर्स्ट मैसेज. थैंक यू सो मच शाहीन. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो टेल अस अबाउट द रेड हाइफर ड्रामा. यार ये जो है ना सीरियसली हमारे यहाँ मैं क्या बताऊं यार ये कहानी काफी आजकल चल रही है. और चलो इस पे जरा कोशिश करते हैं थोड़ा सा आगे चल के जो है ना वो इस हवाले से बात करते हैं. आबिद अमीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई. अदील साहब कौमी नशा क्या होगा. मुझे लगता है कि गुटखा हमारा कौमी नशा है. नहीं यार गुटखा हमारा कौमी नशा. गुटखे की पेनिट्रेशन बड़ी खतरनाक हो चुकी है पाकिस्तान में. अभी मैं मनूर वैली कैंपिंग पे जो हम गए हुए थे तो हमें एक रात बिकॉज ऑफ लैंड स्लाइडिंग एंड ऑल एक गांव में रुकना पड़ गया था जिसका नाम बेला मनूर है. और वहाँ पे मैं एक दुकानदार मुझे पहचान गए थे कि मैं तो टीवी होस्ट हूँ. अदील नाम से जानते थे मुझे वो यार. तो उनकी दुकान पे काफी देर में बैठा हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने गुटखे रखे हुए थे साइड पे. कहने के बस सर क्या बताएं कुछ लड़के हैं यहाँ पे जो गुटखा खाते हैं. सो या गुटखा काफी पेनिट्रेट कर गया इन द सोसाइटी. इसके अलावा प्लीज इंक्लूड मी इन द इस्लामाबाद व्हाट्सएप ग्रुप. अच्छा जी ठीक है जी. आई एम योर लिसनर्स इन लास्ट 10 years नाउ गॉट अ चांस टू कांटेक्ट थ्रू व्हाट्सएप. नईम अब्बास अच्छा चलें जी ऐड कर लेते हैं आपको. गुड मॉर्निंग फ्रॉम मोतशिम. एंड बिलाल पाशा कहते हैं आई आस्क फॉर PSX इफ बायोमेट्रिक नॉट डन विल इट बी एनी रिस्क टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज ऑलरेडी ब्रोकर गिवन अकाउंट नंबर. नहीं आप करें इन्वेस्टमेंट यार. फरहान असलम कहते हैं ठीक है जी आपको हमने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया. लिंक मैंने भेज दिया. आप ग्रुप में आ भी गए मेरे ख्याल से. डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला कहते हैं रावलपिंडी में ट्रांसमिशन बहुत डिस्टॉर्शन का शिकार है. तारों पर. अच्छा ओके भाई आप मुझे बताइए. मैंने आपको जवाब भी लिखा हुआ है कि आप रावलपिंडी के किस एरिया की बात कर रहे हैं जहां पे ट्रांसमिशन जो है वो तातुल का जो है या मैं ये कहूंगा कि डिस्टॉर्शन का जो है वो शिकार है. अच्छा जी शेर जमान कहते हैं जी प्रोग्राम एक डेकेड से ज्यादा सुन रहे हैं. पहली बार इन्होंने जो है मैसेज किया है सर. थैंक यू सो मच. एंड नईम शाहिद साहब थैंक यू. जुनैब खानजादा कहते हैं एवरीथिंग इज बबल ऑफ वाटर स्टे पॉजिटिव. कुछ बड़े भी फैन हैं इस सॉन्ग के. दैट इज कूल. एंड देन अबू बकर जुमा मुबारक कहते हैं. अली आतिफ सईद कहते हैं ब्यूटीफुल रेंडिशन. मजा ना आए तो पैसे वापस. चलें जी मैं सुन लेता हूँ अली आतिफ विच सॉन्ग दैट इज. और सलमान फ्रॉम ननकाना साहब थैंक यू सो मच. 2021 से प्रोग्राम सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया. रोमाना जलील जानना चाहती हैं यूट्यूब मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर लिया. आप जाइए यूट्यूब में RJ अदील अजहर सर्च कीजिए और वहां पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं. जरीन अवान गुड मॉर्निंग कहते हैं. वैस यूनुस कहते हैं पहली बार प्रोग्राम में मैसेज कर रहे हैं. 2017 से प्रोग्राम सुनते हैं. नाउ अ डे स्कूल हैव देयर ओन थ्योरी. ईद मिलन पार्टी बिफोर ईद. हां ईद से पहले ईद मिलन पार्टी. वाह यार क्या बात है. मी एंड माई 2 sons अशर एंड अफान रियली लाइक पानी का बुलबुला सॉन्ग. शाहिद न्याजी कहते हैं देखें मैं आपको बता रहा हूं ना यार अदील साहब अपने दिल को बहुत समझाता हूं कि
इस बार ये कुछ अच्छा कर लेंगे, लेकिन दिल नहीं मान रहा, क्या करूं? मेरा कौन सा दिल मान रहा है यार, मुझे तो लग रहा है कि इनकी तो अच्छे करने की कैपेबिलिटी अब खत्म हो चुकी है, अब तो बुरा ही हो रहा है सर. अतः शिनवारी साहब कहते हैं भाईजान ऑलमोस्ट ऑल इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान हैव बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इंटरफियरेंस. बिल्कुल जी. कई दिनों बाद सुना आपको मिसिंग कराची. जहूर अहमद साहब कहते हैं ऑलराइट, थैंक यू. अब्दुल रहमान मलिक कहते हैं क्लासिक एग्जांपल ऑफ हु विल बेल द कैट, जुडिशरी ट्राइंग टू पुट द रिस्पांसिबिलिटी ऑन एग्जीक्यूटिव वेयरएज एग्जीक्यूटिव विल पुट इट बैक ऑन जुडिशरी बाय फॉर्मिंग अ जुडिशियल कमीशन. नहीं, मेरा नहीं ख्याल. डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक साहब, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं. आई मीन ये मेरा ख्याल है सिर्फ. ये करवाने की नियत ही नहीं थी. Nobody, I mean, anybody wants to bell the cat can do that यार. लेकिन जब जाहिर है मैंने जो थोड़ी देर पहले बात की थी वो ये थी कि एक लेजेंड बनने का एक मौका मिला था, लेकिन नहीं बनना. Not belling the cat, but everyone is just too compromised here. My son Daniel 11th birthday on 30th March. Hello Daniel, if you're listening to me, happy birthday to you. अच्छा भाई, मैसेजेस बहुत सारे हैं लेकिन मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी बढ़ना है ब्रेक की जानिब और मिलूंगा आपसे इस ब्रेक के बाद. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. यार आज वाकई माशाल्लाह काफी बरकत है हमारे इश्तिहारात में. मुझे आज बोलने का ही टाइम बहुत कम मिल रहा है. इतने सारे मैसेजेस पड़े हैं जिनको मैं आज शामिल नहीं कर पा रहा हूँ. सो बहुत माजरत उन सब के लिए, लेकिन क्या करें, अगर मैं मैसेजेस शामिल करूंगा तो फिर प्रोग्राम में जाहिर है फिर इन्फॉर्मेशन का कंटेंट जो है वो काफी कम हो जाएगा. अच्छा भाई, अबू हमजा बिन सलीम साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस न्यूज एंड आई हैड बीन वेटिंग फॉर दिस न्यूज फॉर सम टाइम. और उसमें जो कहानी है वो ये है कि आपसे कुछ महीने पहले जो है ना, वो मैंने एक अपने YouTube चैनल पे एक व्लॉग भी बनाया था जिसमें I talked about this particular issue, but now it looks like that the agreement has been signed. और दुनिया की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है BYD. Yes, it is the biggest in the world right now because इस साल के पहले क्वार्टर के बाद, मार्च के बाद, उन्होंने टेस्ला को जो है वो पीछे छोड़ दिया था. और सीन ये हुआ है कि BYD की मुलाकात उन दिनों पहले, कुछ दिनों जब ये जो मैंने व्लॉग बनाया था उसकी रीजन ये थी कि एक तस्वीर गर्दिश हुई थी पाकिस्तान में, बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तान का एक मशहूर एनर्जी ग्रुप है जिसका नाम है हबको की ट्विटर हैंडल की जानिब से ये तस्वीर शेयर हुई थी जिसमें उनके इंपॉर्टेंट लोगों की मुलाकात जो है वो BYD के इंपॉर्टेंट लोगों के साथ हुई थी. आई रिपीट, BYD इज अ चाइनीज कंपनी विच इज द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड. और इसके साथ साथ BYD ना सिर्फ गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में शोहरत रखता है, बल्कि दे आर प्रीटी गुड इन मेकिंग बैटरीज एज वेल. यानी गाड़ियों की बैटरी बनाने में भी ये दुनिया के जो है ना पायनियर है. And now it is official that the BYD is entering in Pakistan's EV market. और ये उनका अग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो हबको के साथ नहीं, बल्कि आपको पता है कि हबको इज नाउ ओन्ड बाय मेगा कंग्लोमरेट. ये पाकिस्तान का एक बड़ा पुराना शिपिंग ग्रुप है विच इज नाउ वेंचर्ड इनटू अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. हबीबुल्लाह खान साहब जो उसके ओनर हैं, वन ऑफ द लीस्ट नोन top corporate leaders of Pakistan. I mean, people, honestly, I'm quite surprised that a lot of मैं अक्सर स्टूडेंट्स से आगे बात करता हूँ and I mention, so people do know about Manshas and all these people, but hardly anyone knows about Habibullah Khan. So he's the owner of Mega Conglomerate. ये जो आपका मेट्रोपोल होटल है, आप जानते हैं, जो हुआ करता है कराची में, अब तो खंडर ही है वो, उसके ओनर भी, ये प्लॉट भी उन्हीं के पास है. दे बॉट इट. उनके अगर आप देखें तो एक, जब आप शारा फैसल से आ रहे होते हैं तो उसकी दीवार पे, मेट्रोपोल की दीवार पे एक निशान भी जो है कंपनी का लगा हुआ है. प्लस हबीब बैंक ने जो बिल्डिंग परचेज की है 3 तलवार पे, ये भी बिल्डिंग इन्हीं की हुआ करती थी जो कि फिर बाद में हबीब बैंक ने खरीद लिया था. बट दिस इज वन ऑफ द बिजनेस, रियल एस्टेट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट दे आर इनटू. इट्स अ कंग्लोमरेट, सो दे आर इनटू वेरियस बिजनेसेस and they own Pioneer Cement as well. हबको का तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ और हमें ये भी पता है कि हबको has itself diversified into a lot of new power related ही, लेकिन काफी सारी और जगहों पे फैल चुका है. एंग्रो से उन्होंने, आई थिंक उन्होंने स्टेक भी लिया इन द थर कोल प्रोजेक्ट एंड ऑल. हबको का शेयर देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से. वेरी गुड. सो उन्होंने जो है, दे आर तो मेगा कंग्लोमरेट इज ब्रिंगिंग दीज BYD कार्स इन पाकिस्तान. और इसमें जो है वो अग्रीमेंट जो है वो अभी BYD एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस हुई है इन द हिस्टोरिकल चाइनीज सिटी ऑफ शियान. और उसमें जनरल मैनेजर BYD एशिया पैसिफिक का जो है मिस्टर ल्यू शुई लियांग ने जो है वो ये साइन किया है. और मेगा की जानिब से उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली खान, हु आई थिंक इज द सन ऑफ हबीबुल्लाह खान, उन्होंने जो है ये अग्रीमेंट साइन किया है. कहते ये हैं कि ये 2024 में
ही कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जो है वो BYD के 3 फ्लैगशिप शोरूम्स जो है वो बनाए जाएंगे. और आगे मैन्युफैक्चरिंग का क्या प्लान है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है. डॉक्टर इमरान हिलाल कहते हैं यार BYD कार इज नेक्स्ट लेवल. वाकई यार. और इसके अलावा फरहान रजा साहब, जब भी मैं जिक्र करता हूँ मेगा का या हबीबुल्लाह खान साहब का, फरहान रजा को अजीब बेचैनी सी जो है ना वो शुरू हो जाती है, बिकॉज ये इनकी कंपनी में काम किया करते थे. सो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल जी, वो कहते हैं हलीब दूध एंड यानमिंग लाइंस. यप, अमेजिंग. चलो जी, ग्रेट, एक्सीलेंट. लेट्स सी. गाड़ियों के हालात अच्छे चल नहीं रहे वैसे पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से जो है वो पाकिस्तान में बड़ी सारी पॉलिसियां जो है वो सारी इंट्रोड्यूस कराई गई थी. खान साहब के दौर में भी जो है वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो आई थी, काफी कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन उसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई है. पाकिस्तान में कुछ इक्का दुक्का इलेक्ट्रिक गाड़ियां जरूर लॉन्च हुई हैं. ऐसा लग रहा है मूड हाइब्रिड का जो है ना वो ज्यादा है, बिकॉज टोयोटा क्रॉस ऑलरेडी इज देयर. DSFF ये जो है DSFK जो भी है चाइनीज कंपनी यार, ग्लोरी वाले जो है उन्होंने भी अपनी वो सिरेस नाम की जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर लेकर आए. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये नंबर बढ़ रहा है. लेकिन देखो यार, गेम जो चेंज होनी है ना वो होनी है 2 व्हीलर से या 3 व्हीलर से. असल जो क्रिटिकल मास बनना है ना आपका, जो इकोसिस्टम का, वो बनना है ये 2 या 3 व्हीलर से. उसमें भी खैर दुकानें अब काफी नजर आनी शुरू हो गई. मेरे अपने घर के पास 2-3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जो है वो दुकानें नजर आ रही हैं. मेरा बहुत दिल चाहता है वैसे यार खूबसूरत सी इलेक्ट्रिक स्कूटर मैं भी रखूँ. मैं दही वगैरह दूध लाने के लिए, तंदूरी रोटी लाने के लिए क्यों गैसोलीन जाया करें. इलेक्ट्रिक व्हीकल स्विच ऑन करें और चले जाएं. सो गुड. अच्छा, मैंने सुना है मरियम नवाज भी तो कोई स्कीम लेकर आ रही हैं पंजाब में, तो क्या खानदान वाले भी कुछ उनके घुस गए इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में, ऐसा लग रहा है. बट एनीवे, चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. वापस आके जरा बात करेंगे. पाकिस्तान की GDP का नंबर जो है वो रिवील हुआ है, और रिवील नहीं होता तो अच्छा है, लेकिन अब हो गया तो जरा उसके हवाले से बात कर लेते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil, and this of course is the last link of the show, not just of the show but of the week, because today is Friday. जुम्मतुल मुबारक. सो जुम्मतुल मुबारक की आप लोग को बहुत मुबारकबाद. रमजान के 4 में से तीसरा जुमा जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं. और चलें जी, बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से. सो पाकिस्तान की किसी तरह कुछ करते करते हमने जो है ना बिलाखिर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो है वो पाकिस्तान की क्वार्टरली GDP जो है वो रिलीज करना शुरू कर दी. अब से कोई 2 क्वार्टर पहले जो है ये काम शुरू कर दिया गया था, वरना पाकिस्तान में आपको GDP की ग्रोथ को जानने के लिए और नापने के लिए पूरा साल इंतजार करना पड़ता था. जब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये नंबर आया करता था, वो भी सारे एस्टिमेट्स की बेस पे हुआ करते थे, बिकॉज उसमें 9 मंथ्स की परफॉर्मेंस इकोनॉमी की जो है वो देखी जाती थी. ताम अब ये क्वार्टरली बेसिस पर रिलीज होना शुरू हो गई है. कांग्रेचुलेशंस. लेकिन नंबर्स देख के मैं सोच रहा था कि क्यों हो रही है रिलीज ये. अच्छा भाई, पाकिस्तान की GDP इज सफरिंग राइट नाउ. सो नंबर 1, व्हाट इज GDP? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ऑलराइट, वी नो अबाउट दिस थियोरेटिकल डेफिनेशन, मगर कहने का मतलब ये कि मुल्क में जो कुछ माल प्रोड्यूस हो रहा है आपके इस मुल्क के अंदर, वो GDP कहलाता है. जाहिर है मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन में भी जा सकता हूँ, लेकिन अभी हम आसान तरीन बात करते हैं. GDP बेसिकली आपकी इकोनॉमी के हजम, उसके साइज को जो है वो बताता है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है, कितनी छोटी इकोनॉमी है. सो उसमें ग्रोथ रेट बड़ी माने रखता है, इवन दो बहुत सारे लोग उसको कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं. लेकिन GDP ग्रोथ रेट फिर भी एक इंपॉर्टेंट, किसी भी मुल्क की मईशत को जज करने का जो एक बुनियादी पैमाना होता है वो यही होता है कि इसकी GDP ग्रोथ क्या है, पिछले साल के मुकाबले में कितनी GDP ने जो है वो ग्रोथ दिखाई है. जैसे बर्तानिया के बारे में अभी ये आया कि जी उनकी GDP जो है वो एक्चुअली, अब जो नंबर आया है वो ये कि 2023 में एक्चुअली बरतानवी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई. अच्छा, पाकिस्तान की 28 मार्च को यानी कल जो है जो ये नंबर रिलीज हुआ है, इसके मुताबिक द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024, सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 का मतलब क्या है, पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर तक पाकिस्तान की जो मजमूई कौमी पैदावार है उसमें सिर्फ 1% इजाफा हुआ है. ये नंबर परेशान कुन इसलिए है बिकॉज उससे पिछला क्वार्टर जो था, जो कि आपका जुलाई से लेकर सितंबर तक का क्वार्टर था, उसमें पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ थी वो 2.5% थी. तो 2023 के मालियाती साल यानी जो पिछला मालियाती साल था उसमें पाकिस्तान की GDP एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हुई थी. जो रिवाइज नंबर्स आए थे
उसके मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 0.2% से कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, यानी कम हुई थी. थैंक यू सो मच इसहाक डार साहब. तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ इकोनॉमी में बॉयंसी जो है वो आनी है, थोड़ी बहुत एक टर्न अराउंड जो है वो जरूर आना शुरू हुआ है. बिकॉज एग्रीकल्चर फर्स्ट क्वार्टर में 5.1% से ग्रो हुआ, इंडस्ट्री जो है वो 2.5% से ग्रो हुई, सर्विसेज जो है वो 0.8% से उनमें इजाफा देखने में आया. हाउएवर सेकेंड क्वार्टर का नंबर एक बार फिर से फ्लैट आया है 1%. ये भी तब आया है जबकि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जो है इट ग्रू बाय 8.6%. जाहिर है इसके ग्रो होने की जो बहुत बड़ी वजह है नेचुरली वो यही है कि आप एक लो बेस इफेक्ट जो है उससे डील कर रहे थे. पाकिस्तान में पिछले आप जानते हैं 2022 में जो मालियाती साल था उसमें फ्लड्स आए थे और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थी, यानी जो ज़राअत की चीजें थी पाकिस्तान की, वो काफी कम हो गई थी. तो लो बेस इफेक्ट की वजह से जो सेकंड क्वार्टर था एग्रीकल्चर का वो बड़ा खूबसूरत हमें दिख रहा है. 8.6% से इसमें ग्रोथ जो है वो देखने में आई है. क्रॉप्स हैव गॉन अप बाय 17.7%. कॉटन, gin and miscellaneous is up by 26%, livestock up by 4.5 and all and blah blah blah. लेकिन जो परेशान को नंबर आया है वो ये आया है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो पिछले क्वार्टर में श्रिंक हुई है बाय 0.2%. और इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई जो एक हेडर है इट हैज गॉन डाउन बाय 12.7%. और इसमें जो एक और परेशान को नंबर है वो ये कि पाकिस्तान की जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें तकरीबन 1% की कमी देखने में आई है. सर्विसेज सेक्टर में जो है वो 0.9% का इजाफा देखा गया है. सो the economic challenges are there and if anyone is expecting these numbers to improve in the coming months or maybe years, ये जरा मुश्किल बात होगी. ताहम मीडिया हमारा खुश है इस बात पे कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है. रोजाना अपने हाईएस्ट नंबर्स पे जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रही है. कल उसने 67,000 का नंबर जो है वो पहली बार के एसी 100 इंडेक्स ने जो है वो क्रॉस किया है. डॉलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कदर जो है वो भी खो रहा है. सो लोग इस पे खुश हैं. लेकिन ये जो नंबर कल रिलीज हुआ है इससे अंदाजा यही हुआ है कि आपके जो फंडामेंटल इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं. और जिस तरह स्टेट बैंक ने इस बार इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया तो उनको भी शायद ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उनको भी इस बात का अंदाजा है कि आने वाले दिनों में भी कोई इन्फ्लेशन एंड और ये हालात इतने कोई खास ठीक होने नहीं वाले हैं. अल्लाह ताला खैर करे जी, आसानियां पैदा करे हम सब के लिए. बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग एंड सॉरी काफी सारे मैसेजेस हैं जो कि मैं शामिल नहीं कर पाया बिकॉज आज क्योंकि इश्तिहारात की तादाद ज्यादा थी. आज हमने कोई कलाम भी नहीं सिवाय एक सूफी कलाम पानी का बुलबुला के अलावा हमने आज कोई कलाम भी अपने प्रोग्राम में जो है वो शामिल नहीं किया बिकॉज ऑनेस्टली आज वक्त ही नहीं मिल पाया. बट चले जी, नाइस इन्फॉर्मेशन टुडे इन द प्रोग्राम. थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. एंड ऑफ कोर्स आई नो आज सुबह भी हमें इस बात का अंदाजा हुआ था कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो तो ऑलरेडी छुट्टी मोड पे जो है वो ऑन हो गए हैं और 1 अप्रैल से बहुत सारे स्कूलों में जो है वो छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया गया बिकॉज अगले हफ्ते जो है वो काफी सारी छुट्टियां भी आ रही थी. वो भुट्टो साहब की बरसी वगैरह एंड ऑल, ये मैं सिंध की बात कर रहा हूँ. लेकिन फिर आपको पता है उन्होंने स्कूलों ने मेरे ख्याल से अब बंद ही कर दिया. बहुत से स्कूल कहते हैं जी अब 15 तारीख को जो है वो 14 तारीख को खुल रहे होंगे. क्या बात है. इंशाल्लाह मंडे होगी मेरी आप लोगों से मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.